दुनिया भर की अलग अलग मेथोलॉजीज में आपको ऐसे मिथिकल क्रीचर्स का जिक्र जरूर देखने को मिलेगा जिन्होंने अपनी पावर से दुनिया को पूरा ही हिला दिया। चाहे बात हो आग उगलने वाले ड्रैगन्स की या फिर समुद्र में अपनी कहानियों से मशहूर क्रैकन की। मिथिकल क्रीचर्स हमारी कहानियों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे हैं, लेकिन क्या ये क्रीचर्स सच में कभी जिंदा थे या फिर सिर्फ कहानियों का एक हिस्सा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 8 मिथिकल क्रीचर्स के बारे में जो धरती पर कभी मौजूद थे। नंबर 8, जायंट सर्पेंट्स। जायंट सर्पेंट्स का जिक्र हमको अनेक मेथोलॉजीज में देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रीक मेथोलॉजी में मौजूद मेडुसा हो या फिर नॉर्स मेथोलॉजी में फेमस जोरमोनगेंडर। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम बात करें हमारे हिंदू रिलीजन की, तो वहाँ हमको शेषनाग और वासुकी जैसे बड़े बड़े सांपों का जिक्र मिलेगा। यहाँ तक कि इजिप्ट में भी हमको अपोपिस जैसे जायंट सर्पेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सांप सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि असल में हमारी धरती पर कभी मौजूद थे। मैं बात कर रहा हूँ टाइटोनोबोआ और वासुकी इंडिकस की, जहाँ टाइटोनोबोआ 42 फीट से लेकर 47 फीट तक बड़े हो सकते थे और इनका वजन करीब 1 टन से भी ज्यादा होता। वहीं वासुकी इंडिकस की बात करें तो वासुकी इंडिकस करीब 50 फीट तक लंबे होते। टाइटोनोबोआ के फॉसिल हमें सन 2000 में कोलंबिया से मिले थे, जिन्हें 2009 में उस समय पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप माना गया था। लेकिन सन 2005 में वासुकी इंडिकस के फॉसिल हमें गुजरात से मिलते हैं, जिसके बाद 2024 में इनको अब तक इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप माना गया। नंबर 7, यूनिकॉर्न, जिन्हें एंशिएंट टाइम से एक लेजेंडरी क्रीचर माना जाता है, जिसके सिर पर सिंगल लार्ज पॉइंटेड हॉर्न मौजूद था। इन्हें हजारों सालों से यूरोपियन कल्चर में मौजूद एक ऐसा मिथिकल क्रीचर माना जाता है जिसके सिर पर एक स्ट्रेट हॉर्न होने के साथ साथ बॉडी बिल्कुल एक हॉर्स जैसी थी। इन्हें वहाँ के लोग सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ग्रेस के रूप में मानते थे, जो केवल वर्जिन मेडन द्वारा ही पकड़ा जा सकता था। इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनके हॉर्न्स में ऐसी पावर मौजूद थी जो कि पॉइजन और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी, जिसकी वजह से कई बार नार्वाल व्हेल के हॉर्न्स को भी लोग यूनिकॉर्न के हॉर्न्स के रूप में बेचते। इनकी जानकारी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स में भी देखने को मिलती है। इन्हें लोग एक मिथिकल क्रीचर मानते हैं, लेकिन इनके जैसा ही क्रीचर इस धरती पर कभी मौजूद था, जिन्हें हम इलास्मोथ्यूरियम या फिर साइबेरियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं, जिनके सिर पर 6 फीट से भी ज्यादा बड़ा हॉर्न मौजूद था, जो इस धरती से क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से विलुप्त हो गए थे। नंबर 6, यति और बिगफुट। यति का जिक्र हिमालयाज के लोकल्स द्वारा कई सदियों से किया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि यति एक मिथिकल क्रीचर है जिसके पास कई प्राचीन शक्ति हैं जो पहाड़ों में छुपी है। इसके अलावा यति जैसे ही क्रीचर का जिक्र हमें नॉर्थ अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स के फोल्कलोर में मिलता है, जिसे वहाँ के लोग बिगफुट बुलाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बिगफुट एक बड़े वानर जैसा दिखने वाला प्राणी है जो घने जंगलों में रहता है। 1942 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर ने हिमालय में 13 इंच बड़े फुटप्रिंट्स देखे जो किसी इंसान से कई गुना ज्यादा बड़े थे। वहीं बिगफुट की साइटिंग्स का रिकॉर्ड 1950 में नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों से मिलता है, जहां एक 8 फीट टॉल क्रीचर को घूमते हुए देखा गया। रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि ये फुटप्रिंट्स हिमालयन बियर्स के भी हो सकते हैं। एक थ्योरी के अनुसार यति और बिगफुट इंसान के एंसेस्टर्स हैं, जिन्हें जाइगेंटोपिथेकस कहा जाता है। इनके फॉसिल में चाइना, वियतनाम और इंडिया से मिलते हैं, जो 10 फीट बड़े और 550 किलो भारी हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इनके रिलेटिव्स आज भी इस धरती पर शायद मौजूद हो और इन्हें यति और बिगफुट के रूप में देखा गया हो। नंबर 5, क्रैकन। समुद्र की गहराइयों में छुपा एक इतना बड़ा और शक्तिशाली समुद्री राक्षस जिसका जिक्र सदियों से होता आया है। क्रैकन का जिक्र सबसे पहले हमको नॉर्स मैथोलॉजी में देखने को मिलता है, जिसके बारे में वहाँ के फिशरमैन बताते हैं कि क्रैकन इतना बड़ा था कि लोग उसे एक आइलैंड समझ लेते और जैसे ही उसके पास जाते वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पूरी शिप को ही डुबा देता। ग्रीक मैथोलॉजी में भी ऐसे ही क्रीचर का जिक्र हमें देखने को मिलता है जो सेलर्स का शिकार करता, जिसे स्काइला नाम दिया गया। आज भी कई फिशरमैन और सेलर्स समुद्र में ऐसे ही प्राणी को देखने का दावा करते हैं जो दिखने में ऑक्टोपस से कई गुना ज्यादा बड़ा था। जैसे 2004 में जापान के साइंटिस्ट ने पहली बार एक कोलोसल स्क्विड की फोटो खींची जो 40 फीट लंबा था। इसके अलावा 2015 में एक जायंट स्क्विड को टोयामा बे के पास रिकॉर्ड किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि शायद कोलोसल स्क्विड को ही लेजेंड ऑफ क्रैकन के रूप में बताया गया। जायंट स्क्विड जहाँ 16 फीट लंबे होते, वहीं कोलोसल स्क्विड का साइज 46 फीट तक हो सकता था। अब तक सिर्फ 250 जायंट स्क्विड्स की ही साइटिंग्स मिली हैं जो ज्यादातर मरे हुए थे, और कोलोसल स्क्विड्स को बहुत ही कम बार देखा गया है क्योंकि ये समुद्र की बहुत ही गहराइयों में पाए जाते हैं। नंबर 4, नाइन-टेल्ड फॉक्स। एक ऐसा प्राणी जो सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। नाइन-टेल्ड फॉक्स का जिक्र सबसे पहले चाइनीज मिथोलॉजी से मिलता है, जहाँ इसे हुइलिजिंग के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी मिस्टिकल फॉक्स जो इंसान का रूप धारण कर सकती है। वहीं जापान में इसे कित्सुने नाम दिया गया। एक डिवाइन फॉक्स जो लोगों की रक्षा करती है, और कोरिया में इसे किमोहो बुलाया जाता है, जिसका मतलब है नाइन-टेल्ड फॉक्स। इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन का रूप लेकर आदमियों को सेड्यूस करती हैं, उनकी यंग एनर्जी लेने के लिए। लेजेंड्स बताते हैं कि जैसे जैसे एक फॉक्स पावरफुल बनती है, उनकी पूंछ की संख्या भी बढ़ती जाती है, और 9 टेल्स का मतलब है कि उनकी पावर मैक्सिमम हो चुकी है, और हर एक टेल एक अलग मिस्टिकल ताकत का प्रतीक होती है, जिसका यूज करके ये इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं, इंसानों के मन को भी काबू कर सकती हैं और समय को भी कंट्रोल कर सकती हैं। आज के
के समय नाइन टेल फॉक्स को हम एनिमे, मूवीज और टीवी ड्रामाज में भी देख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ इंसानों की एक इमेजिनेशन है। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्रीचर सच में कभी एग्जिस्ट करता था। नंबर 3, सेंटोर। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे प्राणी के बारे में जो आधा इंसान और आधा घोड़ा? अगर नहीं तो मिलो सेंटोर से, जिन्हें विजडम और हीलिंग का प्रतीक माना जाता है। सेंटोर्स का सबसे पहला जिक्र हमें ग्रीक मेथोलॉजी से मिलता है, जो थेस्ले और आर्केडिया के माउंटेन्स में पाए जाते। इनके ओरिजिन के बारे में कई कहानियां बताती हैं कि इनका जन्म ग्रीक किंग लेक्सियन और हेरा के रिलेशनशिप से हुआ था। वहीं दूसरी कहानी बताती है कि ये सेंटोरस नाम के आदमी और मैग्नीशियन मेयर्स के म्यूटेशन का रिजल्ट थे। लेकिन कहानियों को अगर साइड में हटाया जाए तो ये क्रिएचर क्या रियल थे? वेल, नहीं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ये नॉन राइडिंग कल्चर की फर्स्ट साइटिंग का नतीजा थे। सन 323 से लेकर 510 बीसी के बीच लोग हॉर्स राइडिंग नहीं करते थे, जिसके रिजल्ट में जब इन्हें ईस्ट से आए नोमैडिक वॉरियर और साइथियन हॉर्समैन द्वारा लूटा गया जो घोड़ों पर सवार थे, तो उस समय शायद ग्रीक के लोगों ने इन्हें गलती से एक क्रिएचर समझ लिया और ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिला था जब लोगों ने पहली बार इंसानों को घोड़ों की सवारी करते हुए देखा, तो इन्हें एक सिंगल क्रिएचर समझ लिया, जिसकी वजह से शायद इस क्रिएचर की उपज हुई हो। नंबर 2, ड्रैगन। एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जिनके पास सोने के पहाड़ हैं और जो आसमान में उड़ता है, जमीन पर अपने मुंह से आग उगलते हुए। ड्रैगन्स का जिक्र आपको हर एक कल्चर की मेथोलॉजीज में मिल जाएगा। चाइनीज मेथोलॉजी में जहां ड्रैगन्स को गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, वहीं यूरोपियन ड्रैगन्स ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रक्शन और ग्रीड्स के सिंबल के रूप में फेमस हैं। वेस्टर्न कल्चर्स में मौजूद ड्रैगन्स के बारे में ऐसा बताया जाता है जिनके पास विंग्स, हॉर्न्स और जो मुंह से आग उगल सकते थे। वहीं ईस्टर्न कल्चर में ड्रैगन्स को एक सर्पेंटाइन क्रीचर जो विंगलेस होता है ऐसा बताया गया है। हर मेथोलॉजीज में ड्रैगन्स की प्रेजेंस का मतलब है पावर, मिस्ट्री और एडवेंचर। लेकिन क्या ड्रैगन्स की स्टोरी किसी रियल क्रीचर से इंस्पायर्ड है? वेल, बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ड्रैगन्स का ओरिजिन डायनासोर के फॉसिल से भी हो सकता है, क्योंकि प्राचीन लोगों को जब भी कोई ऐसा फॉसिल मिलता जो किसी जायंटिक एनिमल का हो, तो उनकी इमेजिनेशन उन्हें एक पावरफुल क्रीचर की तरफ ले जाती। जैसा कि आप इस फॉसिल को देखो, जो कि दिखने में बिल्कुल चाइना की मेथोलॉजीज में मौजूद ड्रैगन्स की तरह ही लगता है, लेकिन असल में ये डायनोसेफालोसॉरस का है, जो कि एक 16 फीट बड़े एक्वेटिक रेप्टाइल हुआ करते थे। वेल, बहुत सी साइकोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार ये क्रिएशन हो सकती है अपने एंसेस्टर्स की। नंबर 1, कथुलू। एक ऐसा क्रिएचर जिसका नाम इंसानों के मन में खौफ पैदा कर दे, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका सिर बिल्कुल एक ऑक्टोपस जैसा है और बॉडी बिल्कुल किसी इंसान जैसी। इसके अलावा इसके शरीर पर ड्रैगन जैसे बड़े बड़े 2 विंग्स भी हैं। इसको बिल्कुल एक माउंटेन के साइज के बराबर बताया गया है। कथुलू के बारे में बताया गया है कि ये एक आउटर स्पेस एंटिटी है जो स्पेस से धरती पर आया है और अपने शहर रिले में रहता है, जिसे कथुलू ने बनाया था, जो कि पैसिफिक ओशन के नीचे है। कथुलू का सबसे पहला जिक्र 1928 में एचपी लवक्राफ्ट की शॉर्ट स्टोरी द कॉल ऑफ कथुलू में बताया गया था। इसके पास फिजिकल पावर्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल पावर्स भी हैं, जिससे इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत से कल्ट्स मौजूद हैं जो कथुलू की पूजा करते हैं और उनका मानना है कि एक दिन कथुलू नींद से जाग जाएगा और दुनिया पर राज करेगा। वेल, रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि कथुलू के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन समुद्र के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों से हो सकता है। डीप सी क्रिएचर इसके लेजेंड का बेस हो सकते हैं, जैसे कि कोलोसल स्क्विड। वेल, इमेजिनेशन है या रियलिटी, ये तो किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।